अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एज ड्रामा रिव्यू। हम मासूम ड्रामे की किस्त नंबर 8 के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़े से मसले मसाइल भी थे उसमें, कुछ हदायतकारी और अदाकारी के हवाले से भी बात कर लेते हैं, सोनिया हुसैन और इमरान अशरफ के हवाले से। फिर थोड़ी सी बात करेंगे मैं मंटो नहीं हूँ कि एक किस्त के ऊपर जो लगी है उसके ऊपर हमने तबसरा दिया था, दूसरी पे नहीं दिया था, उसके हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं। शरपसंद आ रहा है, उसके टीज़र को देखा है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। अगर टाइम बचा तो केस नंबर 9 की भी, क्योंकि हमने जो अगली एपिसोड थी यानी 4 नंबर थी गालबन, उसके ऊपर हमने बात नहीं की, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम ज़रा मासूम से, क्योंकि वो कल लगा था। मासूम ड्रामा इस वक्त जो हम टीवी के ऊपर लगा हुआ है उसमें लीड किरदार सोनिया हुसैन और इमरान अशरफ कर रहे हैं। दिलशाद फैसलाबादी जो हैं वो बने हुए हैं, और क्योंकि इमरान अशरफ जो है एक मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बे करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल के साथ सामने आते हैं। ये उन अदाकारों में से नहीं है जो एक ही तरह के चेहरा ले के अपना खड़ा हो जाते हैं और उसके बाद कभी लहजा चेंज नहीं किया, कभी फेस के ऊपर आपको कोई चेंजिंग नहीं नज़र आती। वो इसके बरक्स है। अभी जो 8 नंबर किस्त गुजरी है उसके अंदर थोड़ी सी कुछ इमरान अशरफ की नहीं बल्कि डायरेक्टर की कुछ ना कुछ कहीं कहीं गलतियां थी, वो हम आपको सीन दिखाएंगे। कुछ कॉन्टीन्यूटी की भी गलतियां थी उसके अंदर, वो भी दिखाएंगे। सोनिया हुसैन अपने वालिद के साथ बैठी है, वहाँ पे कुछ गलतियां थी। फिर सोनिया हुसैन पार्क में आती है जहाँ पे इमरान अशरफ दिलशाद बैठा होता है, वहाँ पे कुछ थोड़ी सी गलतियां थी। लेकिन इस किस्त की ख़ास बात ये थी, ये सारा हम आपको दिखा के फिर एक्सप्लेन करेंगे। इस किस्त की ख़ास बात ये थी कि इसमें जो है मोहब्बत का इजहार हो जाता है, और सोनिया ने वहाँ पे अच्छी एक्टिंग की, वहाँ पे आंखों का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा किया। उसके साथ साथ इमरान अशरफ का आगे से जो रिएक्शन था वो उस किरदार के हिसाब से वही बनता था, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने भी ठीक अदाकारी की। इसमें एक और जो इनकी बहन बनी हुई है छुटकी जो है, वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है बाय द वे। वो इमरान अशरफ जैसे अदाकार का सामना कर रही है और बड़े ही नॉर्मल अंदाज से कर रही है, वो कॉन्शियस होकर नहीं कर रही, तो बड़ा बेसाख्तापन है उसकी अदाकारी के अंदर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। आगे अगर थोड़ी सी इसके, मैं जिस तरह कह रहा था डायरेक्शन के अंदर थोड़ा मसला है। जिस जगह वो बनियाने बेच रहा होता है इस दफ़ा, फिर वो गाना गा रहा होता है, तो उस गाने के साथ गाना गाने के बाद वो बंदा आ जाता है, कहता है तुमने यहाँ पे झमघट्टा लगा दिया, लोग जमा हो गए हैं, मैं तो तुझे बनियाने बेचने के लिए रखा था, जहाँ उसको धक्का दे के निकाल देता है। तो धक्का देने के बाद भी एकदम से वो फ्रेम आउट हुए हैं इमरान अशरफ। हालांकि उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, यानी धक्का दिया वो फ़ौरन चले गए। थोड़ा रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ज़ाहिर है पूरा दिन वो बेचता रहा वहाँ पे, उसको दुख हुआ, उसकी इंसर्शन होनी चाहिए थी। इसमें डायरेक्टर को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि अगर किसी को धक्का पड़ता है तो एकदम से जाता नहीं है, आगे जाके गिरता है और पीछे मुड़ के ज़रूर देखता है। वहाँ पे थोड़ा सा ये बारीक चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बड़ी काउंट की जाती हैं इस तरह की चीज़ें, ये करना चाहिए था। और दूसरा एक और काम, वसीम अब्बास साहब बड़े फ़ाइन अदाकार हैं, बहुत ज़बरदस्त अदाकार हैं, लेकिन इसमें फिर अगेन डायरेक्टर भी को भी मैं इल्ज़ाम दूंगा, या वसीम अब्बास साहब बड़े सीनियर अदाकार हैं, उन्होंने अगर कंसीव किया हुआ इस रोल को तो थोड़ा सा उसको देखना चाहिए था कि उनको, कि जनाब आप डायलॉग बोल रहे हैं अपनी बेटी के साथ और डायलॉग बोलते जा रहे हैं, मतलब है इंसर्शन लेना, पॉजेज लेना, ये तो काम है डायरेक्टर का, सोचना ये सारा कुछ। राइटर को भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। अब बाप कह रहा है कि जनाब तुम हमारी बेटी हो, तुम हमें वो आगे से कहता है हम आपका दिल नहीं, कहती है नहीं तोड़ेंगे, हम ये करेंगे। तो अब वो अंदर से, ऊपर से थोड़ा बहुत सख्त है, सख्ती करता है, लेकिन अंदर से तो बाप है, क्योंकि उसके डायलॉग से पता चल रहा है। लेकिन वो डायलॉग बोलते जा रहे हैं, उसके अंदर कोई फील नहीं है। मतलब है कि कोई जिस तरह अब वो चली जाती है जब, या उसका बाप चला जाता है, भेजना बेटी को चाहिए था, बाप फिर देख रहा है, फिर उसकी इंसर्शन वहाँ पे होनी चाहिए थी, देखने वाले को पता चले। यहाँ पे इंसर्शन ज़रूरी होती है। उन इंसर्शन, चले बेटी के सामने वो डायलॉग बोल रहा है, इतना कुछ जज्बाती होने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसको देखने वाले को तो फील करवाना है ना। कि अब ये वो सर से उतारने वाली बात है कि बस डायलॉग आगे बोल ली है, उसके अंदर कोई फील नहीं है, वो मज़ा नहीं है जो आना चाहिए। तो ये ज़रा देखा जाना चाहिए। इसके कुछ सीन आपको दिखाएंगे, वो यकीनन आपको पसंद आएंगे। कॉन्टीन्यूटी का सीन है, कुछ गलतियाँ भी है। अगले ड्रामे पे आते हैं जनाब, मैं मंटो नहीं हूँ। अगेन इसमें जो सिराज हैं वो बिल्कुल, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा। अगर आप मेरे से पूछें सिराज का, मैंने पहले भी कहा था कि एक तो बाबर अली के टक्कर के नहीं है, अदाकारी नहीं है उनकी टक्कर की। बाबर अली की आवाज़ कड़कदार है, इनकी नहीं है। इसमें जिस तरह वसीम अब्बास की आवाज़ बड़ी कड़कदार थी, उनको भी रखा जा सकता था। तो वो
सिराज का कुछ तो किरदार मेरा ख्याल बैठ गया, कोई टेरर नहीं है, घर के अंदर ही बैठ के ललकार रहा है तुम घर से बाहर निकलो, अगलों को कह रहा है खुद घर में बैठे हुए हैं जनाब साहब, पता नहीं उनका बेटा जाके कर आया था वो सारा कुछ जो कुछ है, इन्होंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया सिराज साहब ने। तो ये एक थोड़ा सा इसको देखा जाना चाहिए था। अगली किस्त में मैंने आपको अब बहुत पहले बता दिया था, जो आगे आने वाली 22 या 23 नंबर एपिसोड होगी जो उसकी, उसमें वो कह रही है बाकायदा तौर पर कि वो अपने उससे वो बीवी से पूछता बदले में क्या कहता है, बदले में हम मेमल लेंगे उससे। मतलब मैंने आपको कहा था कि अजान समी खान यानी जो फरहाद है उसकी शादी इसके साथ लाजमी होगी मेमल के साथ, और आप उसके अगले वाले का टीज़र देख लें, मैंने वो 3 हफ्ते पहले आपको बता दिया था, अगले वाले का टीज़र देख लें तो बातें वहीं पे जाते हुए नज़र आ रही हैं बाकायदा तौर पे। देखते हैं आगे इस ड्रामे के अंदर से क्या होता है। शरपसंद के 3-4 टीज़र आए हैं, एक पूरा नुमान एजाज के ऊपर है, एक पूरा टीज़र जो है वो हीरा मानी पे ये कास्ट है, और एक जो है अफान वहीद और हरीम फारूक जो कि बिस्मिल वाली है, अम्मा मुझे बोलती है बिस्मिल, बड़ा अच्छा असर छोड़ा था, नेगेटिव कैरेक्टर था उनका। लेकिन ये है इनके ऊपर टीज़र आया, तो उसमें नुमान एजाज वो क्या था जिसमें एक में मामू शामू बने हुए थे घर के अंदर जो फेर रहे होते हैं वो थे, और एक फिर शमीम वाला किरदार। इसमें उनका गेटअप वो बदमाश वाला नहीं है, ये अच्छी बात है, वो सरदार, वो खान, वो बिस्मिल का भी इवन थोड़ा अमीर बिजनेसमैन है लेकिन थोड़ा अखड़ टाइप है, और ये वो उस तरह का नहीं है, तो उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। वो लगाइयाँ मछाइयाँ करते हुए आ रहे हैं, साथ जो कर बला सोहो बला वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इधर उधर नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई दीन की बातें भी कर रहे हैं कोई, लेकिन इंतज़ाम भी मेरे ख्याल में यही लगाएंगे उसके ऊपर, हीरा मानी के ऊपर, क्योंकि उसका जो अगला टीज़र है। तो लेकिन इसमें नुमान एजाज अब किरदार के अंदर देखेंगे उनकी कॉन्टीन्यूटी है क्या, ये गर्दन बहुत लाते हुए नजर आ, कर बला सोहो बला, ये हो गया वो हो गया। आप देखें उनके टीज़र में, आपको उस टीज़र में 1 मिनट के टीज़र में भी आपको हर सीन में ही वो गर्दन ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं कि इस ड्रामे के अंदर से ये ड्रामा कैसा होगा, ये तो जब शुरू होगा उस पर बात करेंगे। मैंने कहा क्योंकि उसका टीज़र आया उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। जो है केस नंबर 9 उसमें अब वो काम शुरू हो चुका है, विक्टिम ब्लेमिंग वाला, यानी कि अंदाज़ा करें जिसने उसको इज़्ज़त लूटी वही जो कह रहा है कि ये कितनी घटिया हो रहा था, मतलब वो थाने क्यों चली गई है। गौहर रशीद साहब जो है वो आ चुके हैं, वो चीज़ें ले रहे हैं, SHO बने हुए हैं किस किस तरीके से, और फिर उसके कनेक्शन ऊपर दिखाए हैं फैसल कुरैशी के, विक्टिम ब्लेमिंग, घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है वो सारा दिखाया है, वो रिपोर्ट करने के लिए वो कहते भी हैं मैं साथ भी हूँ साथ भी नहीं हूँ, वो सारे का सारा है। आगे देखते हैं, इस ड्रामे के ऊपर हम ख़ास नज़र भी रखेंगे क्योंकि इसका जो टॉपिक है वक्री टाइप का है। ये कितना लंबा, मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि 12-14 किस्तों के ऊपर ही होगा, इससे ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। लेकिन देखते हैं, आइए आपको ज़रा मासूम के कुछ सीन दिखाते हैं। जी, मासूम ड्रामे की 8वीं किस्त की हमने बात की, कुछ सीन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें अपनी बेटी के साथ है नवाब साहब, उनके दोनों हाथ नीचे है, उसके शोल्डर पे हाथ नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाथ जब उसके शोल्डर पे जाएगा उसके बाद दोबारा फिर ये हाथ वापस नहीं जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूटी का कट है, वो गायब इसी तरह जैसे अलिफ लैला का जिन गायब हो जाता है ना, ऐसे वो हाथ गायब होता है और हाथ आता है। ये देखिएगा, यहाँ हाथ नहीं है, एकदम आ जाएगा, ये देखिएगा ज़रा क्लोज शॉट में, आप देख नहीं रहे थे, ये देखिए ये आ गया, कैसे कैसे रिश्ते ये आया, बता रहे थे अब ये फिर दोबारा गायब हो जाएगा, एतराज भी नहीं हो रहा था। अरे बाबा, ये देख फिर गायब ये एक कंटिन्यूटी का वो है, जो शोल्डर पे हाथ था जगह अब नहीं है। आगे जाके मजीद आपको कुछ दिखाते हैं। ये वो पार्क वाला सीन है जहाँ पे आती है नीलम और पूछती है कि तुम यहाँ क्या करोगे, तो वो सिबिल लगी हुई है, वहाँ मैंने पानी जमा किया, पानी बोतलें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी। एक बोतल जो है दिलशाद ने हाथ में पकड़ी हुई है, जबकि 4 जो है, एक लेटी हुई है बोतल, ये देखें ये लेटी हुई है, 3 बोतलें बाकी खड़ी हुई हैं, तो ये है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी की गलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, देखिएगा ज़रा। वो पूछती है कि इतनी बोतलें तुम क्या करोगे, और इंसर्शन आएगी उसमें देखिएगा कि कितनी बोतलें आपको नजर आती हैं। इसने हाथ से कब रखी इसी उसमें वो नहीं पता, और सारी बोतलें जो लेटी हुई वो भी खड़ी होगी, यानी कि 5 बोतलें हो गई। इसके हाथ वाली वहाँ कैसे चली गई, वो लेटी वाली सीधी कैसे होगी, कोई पता नहीं। देखिए बस पानी की बोतलें भरने के लिए आया था, वो तो ठीक है। ये देखें, अब ये बोतलें हो गई हैं 5, पहले एक उसके हाथ में थी, और ये लेटी हुई बोतल की सीधी खड़ी कैसे होगी ये भी कोई पता नहीं, और ये दोबारा कैसे लेट जाएगी ये भी देखिएगा जरा। इतने पानी का क्या करोगे? मुझे रात से चुटकी जो है ना बहुत सारा पानी पी चुकी है। ये दोबारा आगे जाके फिर ये वो सीधी होगी है, वो खड़ी हुई, ये देखें आगे जाके फिर वो कहीं वो जनाब तिरछी हो रही है, तो ये कंटिन्यूटी की यहाँ पे भी गलती है जिसको देखा जाना चाहिए। नीलम जो है उसके लिए
अंगूठी बेचती है, उसकी माँ को शायद पता चल जाता, पता चले ना चले दिलशाद को पता चल जाता है ये किया, वो अंगूठी वापस करने जाता है तो कहता है कि जब कोई हमदर्दी करता है तो वो भीख बन के गोली बन के लगती है। अब इसके अंदर कंटिन्यूटी जो है इसकी दिलशाद की वो है ठा करके, जो मैंने कहा था कि बड़ी बेसाख्ता है, बड़ी अच्छी है ठा करके। यहाँ पे वो बनता था क्योंकि पहली कई जगह तो आप अपनी कंटिन्यूटी के जो डायलॉग है या वो जो बार बार बोलते हैं वो आप जबरदस्ती घुसेड़ देते हैं। यहाँ पे बनता था, यहाँ पे राइटर कैसे मिस कर गया ठा करके, और इमरान अशरफ खुद कैसे मिस कर गए थे इस सीन में। जब खुद कह रहा है कि गोली बन के लगती है तो यहाँ पे बनता था कि ठा करके कहता है वो, इसमें उसका तकिया कलाम है ठा करके, यहाँ उसने नहीं बोला। देखिएगा जरा, जब कोई हमदर्दी में पैसे देता है ना तो भीख बन के गोली बन के लगती है हमारे दिल के ऊपर। अब यहाँ मैं तोको कह रहा था कि ये बोलेगा ठा करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वसीम अब्बास साहब के ये डायलॉग थे, अगरचे उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े सीनियर मंजे हुए अदाकार हैं, लेकिन उन्होंने भी और डायरेक्टर ने भी शायद इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। वो फील नहीं आई जो बेटी और बाप की मोहब्बत के दरमियान होती है कि रिश्ते की बात चल रही हो, जो बाप के अंदर से फील आती है वो आई नहीं है। ये डायलॉग सर से उतारे गए हैं, देखिएगा ज़रा। यकीन मानिए हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो शायद उससे भी न कर पाते। अब ये बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, जहाँ वो कहते हैं हाँ अब ये हमारी बात बात तो क्यों सकते मानेंगी, हैं। आप बड़ी जो हो गई हैं। ये देखिए, अब आप बड़ी जो हो गई हैं तो अब आपके लिए वालिदैन के फैसलों की ये कदर बस क्यों हो? बोलते जा रहे हैं, अब आप सब मतलब समझ कोई आए हम। स्टॉप नहीं, कोई पॉजेज नहीं, कोई आंसू ये नहीं, आप कोई हमें आंखों में कोई जज्बाती नहीं। ये देखिए, हमारे अब अवतार तो अब ये देखिए। म्यूजियम में रखने के काबिल है। लेकिन कुछ भी हो जाए पापा, ये देखें, कि मर्जी शामिल हो। अब यहाँ से यहाँ पे भी इंसर्शन दिखाई जा सकती थी बाद में, गैर जरूरी इंसर्शनें चल रही होती, जब चली जाएगी या बाप चला गया, बेटी को उठाना चाहिए था, बाप वहीं बैठा रहता, और वो इंसर्शन जो थी वो बाप की होनी चाहिए थी, जो कि इधर इसकी हुसत में दिखाई जाए। तो आगे आपको दिखाते हैं जरा एक सीन। ये कह रहे हैं बनाना ले लो, यहाँ पे ये अब तपेगा मालिक जो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखें ये इसको डांटता है और ये निकालता है, कसूर का बच्चा ये ठीक है देखें, जी, चला जाता हूँ, इसमें वो- इतनी बेइज्जती कर ये इसको धक्का देगा। अब वो इधर जो मैं कह रहा था ना कि थोड़ा रुकना चाहिए था, धक्के के बाद फौरन चला गया, फ्रेम आउट हो गया, देखा भी नहीं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, बोला ये गया, अब गया। अब पीछे इसको दिखाना चाहिए था उधर जाते हुए, कम से कम उस साइड से ले लेते कि एक बंदा जो है चलते आ रहा है ना, नहीं दिखा, सीधा उसको पार्क में पहुंचाया, पता नहीं किस आपको ऐसा तरह। नहीं यहाँ करना चाहिए ये भी था थोड़ा सा देखना जाना पापा, चाहिए था। हम तो इस करेंगे तरह की चीजें करेंगे हम आपको हर और भी बार दिखाते रहेंगे। करेंगे। वैसे हम शायद पसंद के भी दिखाना चाह रहे थे, नेक्स्ट उसमें दिखा देंगे। अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।